हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। पावर अप के एपिसोड नंबर 24 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो फैंग होता है। फैंग ने कई सारे एट्रीब्यूट कलेक्ट कर रखे होते हैं, तभी उसे एक नया एट्रीब्यूट मिलता है और बोलता है कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट ये तो कुछ नया है, चलो इसे ट्राई करते हैं आखिर है क्या ये स्लेव कॉन्ट्रैक्ट। तभी उसकी तरफ अपनी उंगली बढ़ाता है और जो सिस्टम है उसका वो एक्टिवेट हो जाता है और बोलता है ये एट्रीब्यूट की मदद से आप किसी से भी स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो और उसके मदद से आप उस स्लेव के माइंड को, उसकी लाइफ को और उसकी डेथ को और उसको ऑर्डर दे सकते हो कुछ भी करने के लिए, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, और वो वही करेगी जो आप कहेंगे। जिसको देखने के बाद जो फैंग है वो सरप्राइज होता है। तभी हमें इटर्नल वैली के बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें बेसमेंट में स्वांग को दिखाया जाता है जो वहां पर पड़ी हुई होती है। तभी अचानक से उसकी आंखों में वही स्लिप कॉन्टैक्ट एक्टिवेट हो जाता है। तभी हमें फैंग को दिखाया जाता है सामने एक पोर्टल सा जनरेट हो जाता है जहाँ सर एक टीवी जैसा दिखने लगता है और जो फैंग उससे बोलता है क्या तुम मुझे देख सकती हो। जिसको देखने के बाद जो स्वांग है बहुत सरप्राइज होती है और उससे बोलती है आखिरकार तुम कौन हो। तभी जो फैंग होता है वो अपना इंट्रोड्यूस होता है और बोलता है मैं तो त्यान शिनैन हूँ। इसको देखने के बाद जो श्वाना बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और बोलती है अच्छा तो वो तुम हो जिसने इस ड्रैगन रेजिडेंस को तोड़ा था और एनासिस सेक्ट के लीडर को भी बड़ी बुरी तरीके से पीट दिया, और भला तुम इस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को कैसे यूज कर सकते हो। तभी जो फैंग वो हंसते उससे बोलता है मुझे मेरे रास्ते पता है इसलिए मैंने कर लिया कुछ उल्टी सीधी ट्रिक लगा के, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है इस बारे में। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है जो श्वान होती है वो उसके सामने घुटने टेक देती है, जिसे देखकर जो फैंग होता है बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो मेरे सामने। जिसको स्वान रो रो कर उससे बोल रही होती है हे सीनियर आप मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए प्लीज, मैं अपनी पूरी जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी अगर आप मुझे बचा लेती हैं तो। जब तक आप मुझे उस बास्टर और कमीने सेक्ट लीडर से बचा लेंगे तब तक मैं अपनी पूरी जिंदगी भर आपकी सेवा में लगा दूंगी। जिसको देखने के बाद जो फैंग है बहुत सरप्राइज होता है और उससे बोलता है क्या वो तुम्हें सच में मारने वाला है। इसको तभी हमें दिखाया था स्वान होती है वो पीछे बोलती है वो मुझे मारेगा नहीं, वो मुझे टॉर्चर करेगा जब तक मैं अपनी जान की भीख नहीं मांग लेती कि मुझे मार डाले। मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। 10 साल पहले की बात है जब मेरे पेरेंट्स ने उसे मारने की कोशिश की थी, असैसिनेट करने की कोशिश की थी, जिसके कारण वो दोनों को मार दिया गया था इसके द्वारा। और फिर मुझे इसने कैप्चर कर लिया और सब कुछ जितना भी वहां पर था, और उसने मेरे कल्टीवेशन के टैलेंट के बारे में पता लगा लिया था। सो इसने मुझे जिंदा रखा अपने फायदे के लिए, और वो दूसरों को दिखाने के लिए मुझे ले जाया करता था और अपने आप को लॉर्ड बताया करता था। तभी और ये मुझे असल्टेड करता है जब से मैं बचपन से मतलब छोटी थी तब से, और मुझे एक जानवर की तरह ट्रीट करता है, और उसने मेरे पास स्लेव कॉन्ट्रैक्ट भी लगा दिया है। और जो स्वान होती है वो अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर देती है और बताती है उसे अपनी स्टोरी के बारे में। जिसको देखने के बाद जो फैंग है बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और जो श्वान होती है उससे बोलती है अगर मैं उसके ऑर्डर के खिलाफ जाती हूँ तो ये जो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा मुझे बुरी तरीके से, और मेरे पेट के अंदर दिन और रात हमेशा ये बना रहता है। तभी जो फैंग होता है उससे बोलता है तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी भर मुझे सर्व करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आजाद करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा उसका मीने से। इसको देखने के बाद श्वान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, और उन्हें स्टार्ट कर देती है। और तभी वो बोलती है अगर यहाँ पर कुछ मदद करने के लिए हो तो आप मुझे जरूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की। तभी जो फैंग उससे बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, जब मैंने जो सीक्रेट हार्ट ऑफ 9 ड्रैगन को तोड़ दिया था उसके बाद क्या तुमने कुछ सुना था इंपीरियल कोर्ट और एवलास्टिक सेक्ट से। तभी जो श्वान होती है उससे बोलती है जो इटर्नल वैली के जो स्पाइस है जो जासूस है उन्होंने अभी तक कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दिया था, लेकिन जो इंपीरियल कोर्ट ने मैसेज भेजे हैं जो लॉर्ड मो युंगलोंग है वहाँ के जो नेशनल प्रोटेक्टर वो इटर्नल वैली की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी जो फैंग उससे बोलता है मैंने सुना है कि जो मो युंगलान है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या उसके एबिलिटी के बारे में तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन है जिससे मुझे मदद मिले उसे हराने में। तभी जो सांग उससे सब कुछ बताने लगती है और बोलती है कि उसकी जो पावर है वो कैनवर रियलमी पर है, पर वो कैपिटल सिटी को नहीं छोड़ जा सकता ज्यादा समय के लिए। तभी जो फैंग उससे पूछता है वो सिटी को ज्यादा समय के लिए नहीं छोड़ सकता, इसका क्या मतलब हुआ। तभी जो सांग उससे बताती है इसका जो असली रियलमी है वो कैनवर रियलमी है, लेकिन वो कैपिटल सिटी में रहेगा तब तक ही, वो भी 1 साल के लिए,
और तो और वो दूसरी तरफ वो सिटी को भी बचा सकता है और अपनी पावर को मेंटेन रख सकता है। और तो और वो पूरी की पूरी साल भर उस सिटी में रहता है और वो ड्रैगन विन का इस्तेमाल करके अपनी पावर बनाए रखता है। अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है, जहाँ तक मुझे उन्होंने बताया था, मतलब मैंने उसके मैसेज से सुना था कि जो मो है वो अगर इसकी तरफ इटर्नल वैली की तरफ बढ़ता है तो उसे कम से कम 6 दिन लगेंगे यहाँ पर आने में। और तो और अपनी पावर राउंड कैनिबल रियलमी पर 1 दिन के लिए ही बनाए रख सकता है। मतलब टोटल मिलाकर 7 डेज तक 6 दिन उसे आने में लग जाएंगे और 1 दिन बस फाइट करेगा। उसके बाद उसकी पावर घट जाएगी, जिसको देखने के बाद जो फैंग है तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है अच्छा ऐसी बात है। तो यहाँ पर आने के बाद उसकी पावर है वो सिर्फ 1 दिन के लिए ही रहेगी। तभी जो फैंग होता है मन में सोचता है, बोलता है जो मार्शल स्टेट है वो जानती है कि वो हमें पूरी तरीके से नहीं हरा सकती है, इसलिए उन्होंने डिले कर रखा है हमारी फाइट को। जो इटर्नल वैली है वो सर्वाइव कर सकती है अगर हम उसके अटैक से 1 दिन के लिए बच के रखें, तो अपनी पावर को बचा रखें। सिर्फ अभी एक ही तरीका है। और तो और इटर्नल वैली ने मुझे प्रोटेक्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। शायद एक चांस है, हम इसे फंसा सकते हैं अपने जाल में। और चेकमेट करना स्टार्ट कर देता है। तभी नेक्स्ट सीन हमारा दिखाया था फैंग जियाक्स के रूम का सीन, यार्ड का। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मास्टर लिन को। मास्टर लिन उससे बोलते हैं जो मो युन लाओंग है वो यहाँ पर खुद आ गया है, ये तो बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। तभी मास्टर लुन उससे बोलते हैं, मतलब एंडर लुन उससे बोलते हैं जो मोर्लिंग है वो उसका जो पावर वो राउंड कैलिबर रियलमी पर है और वो सिर्फ थोड़े ही समय के लिए बनाए रख सकता है अपनी पावर को। तभी जो फैंग है उससे बोलता है ये ऐसा प्रोबेबली पॉसिबल हो सकता है कुछ समय के लिए। जब फाइनल वॉर हुई थी हमें ये श्योर करना होगा जो हमारे डिसिपल्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट है वो यहाँ से निकल जाए जितना जल्दी हो सके। जिसको देखने के बाद जो मास्टर लिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और बोलते हैं हमने अपने स्टूडेंट को यहाँ से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन जो जासूस है उन लोगों के वो हमें परेशान कर रहे हैं। जिसको देखने के बाद जो फैंग होता है वो एक लिस्ट निकालता है और वो बोलता है उन सब से जो मेरे हाथों में वो उन स्पाइस की लिस्ट है जो वहाँ पर जासूस है। जिसको देखने के बाद जो मास्टर लिन और जो एंटर लुन होते हैं बहुत से सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं क्या वो सच में एक दूसरे के खिलाफ जा चुके हैं? क्या ये वही लोग नहीं है जो पीटे गए थे कुछ समय पहले एवरलास्टिंग सैक्ट मास्टर के द्वारा? तभी जो फैंग उन सभी को बताता है मास्टर, मैं आप सभी को एक बात बताना भूल गया कि जिन लोगों ने उसको पीटा था वो मैं था और कोई भी नहीं। जिसको देखने के बाद दोनों के दोनों बहुत सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं अच्छा ऐसी बात थी, और सारी की सारी स्टोरी से बता देता है फैंग। इसको देखने के बाद वो मास्टर लिन होते हैं बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं उन्हें काटने जाता हूँ, अभी उनके सबक सिखाता हूँ। तभी जो फैंग होता है उसे बोलता है मास्टर लिन आप वापस आ जाइए, आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसको देखने के मास्टर लिन बहुत सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं आखिरकार क्या प्रॉब्लम है मिस्टर फैंग? अगर हम इसे ऐसे छोड़ देंगे तो आगे चलकर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन जाएंगे, हमें इन्हें मारना होगा। तभी जो लिन होता है वो उनसे बोलता है हम उन्हें बाहर की दुनिया से कट कर देंगे तो वो हमारी इंफॉर्मेशन बाहर भेज ही नहीं पाएंगे, तो कोई दिक्कत डरने वाली बात ही नहीं और हम इन्हें इस्तेमाल कर लेंगे, चिंता मत करो। और तो और अगर हम अपने स्टूडेंट को जिंदा रखना चाहते हैं तो वो हमारे काम आएंगे आगे चलकर। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।